सब कुछ खाते हुए और बस थोड़े से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए वेट लॉस हो तो कितनी अच्छी बात है। ना आपको कुछ छोड़ना पड़े और पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खाओ, लेकिन किस तरीके से खाना है और कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब जानते हुए वेट लॉस करना है तो मेरे को आप फॉलो कर लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 26 डे और कल मैं फिसल गई थी तो थोड़ा सा मेरे पैर में चोट लगी है, मतलब कि वैसी दिख नहीं रही है, लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं रनिंग करूँ या एक्सरसाइज करूँ, तो इसलिए आज मैंने केवल वॉक किया है और वो भी स्लो स्पीड से। तो कुछ तो कैलोरी बर्न होगी, कुछ ना करने से अच्छा है कि थोड़ा कर लिया जाए। तो अगर मैं बिल्कुल नहीं कुछ करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, आज तो मैंने कुछ भी नहीं कैलोरी बर्न किया है। तो कोई बात नहीं, आज वॉक करके थोड़ी कम कैलोरी बर्न कर लेते हैं। तो आज जिस तरह की डाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस तरह की डाइट आप अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस करोगे। सब कुछ खाते पीते करोगे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। यहाँ मैं वॉक करके आ गई हूँ, इतने में मम्मी ने बैंगन काट के रख दिए हैं तो मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ तीन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो वेट लॉस में बहुत ही कारगर हैं। एक बनाऊँगी मैं डिटॉक्स वाटर, और डिटॉक्स वाटर नींबू, खीरा और पुदीना वाला पानी होता है जो वज़न घटाने में बहुत मदद करता है। इसे पीने से क्या है, पाचन हमारा सही रहता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है और फैट और कैलोरी बर्न करने का भी काम करता है। क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी तो कुछ इस तरह की चीज़ें 1-2 दिन करूँगी। तो मैंने वॉक करके लगभग 300 कैलोरी बर्न कर ली है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ डिटॉक्स वाटर। इसको हमेशा आपको कांच के जग में या कांच की बोतल में ही रेडी करना है। मैंने इसमें डाला है खीरा, चुकंदर, पुदीना, नींबू का 1-2 स्लाइस और इसको मैं फिल करके रख दूंगी। और आज लगभग 12-1 बजे तक मैं इस पानी को पहले ख़त्म करूंगी। उसके बाद मैं अपना दिन का डाइट स्टार्ट करूंगी। इससे क्या है, हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं। तो आप भी हफ्ते में कम से कम 5 दिन अपनी डाइट अच्छी रखिए, मतलब कि हेल्दी डाइट रखिए। 2 दिन आप ये डिटॉक्स वाटर पीजिए आधे दिन तक, उसके बाद अपना खाना वाना खाइए और मज़े से वेट लॉस कीजिए। वेट लॉस करना अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस को कुछ इस तरह से कीजिए कि हमको कोई थकावट भी ना लगे, हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो। ऐसे वेट लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं कि दुबले पतले मरियल से बन जाएं, और ऐसे पतले दिख के अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैं कुछ भी चीज़ छोड़ती नहीं हूँ अपनी डाइट में, सब कुछ ले रही हूँ, बस थोड़े से वेरिएशन के साथ। और कैसे ले रही हूँ वो सब आपको बता देती हूँ। तो अब मैं करूँगी अपनी डाइट की शुरुआत। तो आज बनाने वाली हूँ मैं वेट लॉस पपाया स्मूदी। अगर आप 15 दिन तक इस स्मूदी को पी लेंगे लंच में, तो आप अपना वेट चेक कीजिएगा, जादू की तरह कम होगा। और जो भी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझको ज़रूर बताइएगा कि उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको मैं बनाने वाली हूँ चिया सीड को यूज़ करके। चिया सीड नहीं, इसको तुलसी के बीज बोलते हैं। चिया सीड दूसरे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो ये पेट को ठंडा रखने का काम करता है। और पपीता में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हमारी पाचन को अच्छा करता है। तो इस वेट लॉस रेसिपी में हमको दूध वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, केवल पानी या कोल्ड वाटर आप यूज़ कर लें। बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ भी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं डालूँगी चिया सीड की 2 चम्मच। ये सोक्ड हैं। जब इनको फुलाया तो ये 1 चम्मच थे और फूल के ये 3-4 चम्मच बन जाते हैं। और अब इस अमेजिंग रेसिपी को, अगर पपीता आपका अच्छा है, पका हुआ है और मीठा है, तो इस स्मूदी का टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप ना चाह के भी आप चाहोगे कि मैं डेली इसको पीऊँ। तो मैंने दिन की शुरुआत में पपाया स्मूदी ली है और ये मैं 2 दिन तक इसी डाइट को फॉलो करूँगी अभी, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह से मैं एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं कर पाऊँगी इस वजह से। तो आप वेट लॉस जब भी करें तो कोशिश करें कि आपकी स्थिति जैसे है आप उस हिसाब से अपनी डाइट में या अपनी एक्टिविटी में चेंज कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है।
तो आलू बैंगन की सब्ज़ी आपने देखी, मैंने बिल्कुल कम तेल में बनाई है, देखने से ही पता चल रहा है। तो आज है 1 गिलास मट्ठा, क्योंकि मम्मी गांव से जो है बहुत सारा मट्ठा ले आई थी। तो सबसे पहले तो लंच में सबने मट्ठा पिया, उसके बाद भी बच गया। उसके बाद फिर मैंने वेट लॉस कढ़ी बनाई है और उसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। तो लगभग ये 2 बजे का टाइम है और मैंने लिया है दाल, 1 रोटी, खीरा सब्जी और 1 गिलास मट्ठा। और प्रोटीन की कमी अगर थोड़ी बहुत रह जाए उसको पूरा करने के लिए मैंने ली है आज 1 अंडे की भुर्जी। तो ऐसा लाजवाब खाना खाइए और भर पेट खाइए और वेट लॉस भी कीजिए। देखिए कोई भी ऐसे वेट लॉस नहीं कर सकता कि सुबह बस फ्रूट खा लिया, दोपहर में बस 1 रोटी खा ली सब्जी के साथ और बस रात को सूप पी लिया। इस तरह से वेट लॉस करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, मानती हूँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो बीमारियाँ आपको कितनी दे जाएगा ये आपको पता नहीं है। आपके नाखून ख़राब हो जाएंगे, आपके बाल सारे गिर जाएंगे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ हो जाएगा, आप में जान ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से वेट लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े लेके अमेजिंग रेसिपी बनाइए अपने लिए और फिर आप उसको एंजॉय करके वेट लॉस करेंगे ना तो बहुत मज़ा भी आएगा और आप उस जर्नी को जल्दी से रोक भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम कोई बोरिंग चीज़ें खाते रहते हैं ना, अब किसी ने कह दिया सुबह बस स्प्राउट खाओ, रात में दलिया खाओ और बस दिन में दाल रोटी खाओ और बस सलाद खाओ। अगर ऐसा खाना आप डेली खाते रहेंगे तो उससे आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये तो आप रोज़ खाते हो, तो आपको कोई वेट लॉस में ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। जब आप बदल बदल की चीज़ें खाओगे, कैलोरी को आप ज़रूर ध्यान रखिए, पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा, आप भूखे भी नहीं रहेंगे और किसी चीज़ के लिए मन भी नहीं मारना पड़ेगा। देखिए जहाँ कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब जिनको कढ़ी चावल पसंद है वो कढ़ी चावल के बिना कैसे रहेंगे भाई? वेट लॉस भी कर रहे होंगे तो कहेंगे आज हम वेट लॉस नहीं करते, हम तो कढ़ी चावल खाएंगे। तो क्यों ना कढ़ी चावल को इतना अमेजिंग बना दें, इंटरेस्टिंग बना दें और वेट लॉस में जो हेल्प करे ऐसा बना दें तो कितनी अच्छी बात है। तो आज मैंने कढ़ी को कुछ इसी तरीके से बनाया है। देखिए कढ़ी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन कढ़ी को पकौड़ियाँ डाल के हम फ्राई करके डालते हैं और जब वो कढ़ी बनाते हैं तो वो कढ़ी आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फ्राइड पकौड़ी की वजह से जो वेट लॉस वाली चीज़ है वो भी वेट गेन का रीज़न बन सकती है। तो मैंने आज अप्पे मेकर में ये अमेजिंग पकौड़ियाँ बनाई हैं। पूरी रेसिपी जब शेयर करूँगी तो देखिएगा कि इसमें मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाया है, बस ज़रा सा ब्रशिंग किया है और इतनी अच्छी और बहुत नरम मुलायम पकौड़ियाँ बनी हैं। कोई कह नहीं सकता है कि ये पकौड़ियाँ फ्राई करके नहीं बनी हैं। तो आप अपनी रेसिपी को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर लीजिए। देखिए कितना मज़ा आएगा वेट लॉस करने में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज डिनर में मैंने ये 100-150 ग्राम राइस लिया है और राइस को हमेशा आप जो है उबाल कर बनाना शुरू कर दें अपने घर में। ये सभी के लिए हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। फिर राइस आपको राइस छोड़ना नहीं पड़ेगा। सलाद ले लीजिए और बस ये अमेजिंग सी रेसिपी आप इंजॉय कीजिए और वेट लॉस भी कीजिए। तो अगर मैं कढ़ी बनाती पकौड़ियाँ तल के तो मुझे लगभग 250 कैलोरी मिलती इतनी कढ़ी से, लेकिन क्योंकि मैंने इस तरह की कढ़ी बनाई है तो आप समझिए कि बिना पकौड़ी वाली जो हम कढ़ी खाते हैं उसमें 160 कैलोरी होती हैं। तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ये आपको एक्स्ट्रा बढ़ाएंगी कैलोरी, लेकिन इतना नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि फ्राई एक पकौड़ी में ही कैलोरी 70 से ऊपर होती है। मतलब कि सिर्फ एक पकौड़ी में 100 ग्राम दही के बराबर कैलोरी होती है और वो कैलोरी अनहेल्दी होती है। तो अनहेल्दी चीज़ों को आप हेल्दी तरीके से बनाइए, अपने कैलोरी को ध्यान में रख के खाइए, अपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए और डेली एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटे की वॉक ज़रूर कीजिए और इस तरह के डाइट प्लान से आप वेट लॉस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि कल भी मुझे डिटॉक्स वाटर यूज करना है तो मैंने आज रात एक तांबे की बोतल पानी से भर के रख दी है और डिटॉक्स वाटर बना के रख दिया। ये मैंने 7 बजे करीब बना के रख दिया है और इसको कल 7 बजे मॉर्निंग मतलब 12 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पीएच वैल्यू इसका 7 से ऊपर हो जाता है और ये 2 लीटर पानी हो गया। इसको मैं कल पूरे दिन में कंज्यूम करूँगी। मैंने जो 3 वेट लॉस रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं ये आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल, बाय बाय।